नियति केवल व्यक्तियों के जीवन को ही शासित नहीं करती थी। यूनानियों का विश्वास था कि विश्व इतिहास भी नियति द्वारा शासित होता है और यह कि युद्ध का रुख भी देवताओं के हस्तक्षेप से बदल सकता है। आज भी यह विश्वास करने वाले बहुत से लोग हैं कि ईश्वर अथवा कोई रहस्यमय शक्ति इतिहास को निर्दिष्ट कर रही है। किंतु उसी समय जब यूनानी दार्शनिक प्रकृति की प्रक्रियाओं की प्रकृति व्याख्याएं प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे, प्रथम इतिहासकार इतिहास की दिशा अथवा धारा की प्राकृतिक व्याख्याओं की खोज की शुरुआत कर रहे थे। जब एक देश युद्ध में हार जाता था तो वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा देवताओं के प्रकोप या उन द्वारा कोई बदला लेने के कारण हुआ है। यूनान के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस 484 से 424 ईसा पूर्व एवं थ्यूसिडाइड्स 460 से 400 ईसा पूर्व थे। यूनानी यह विश्वास भी करते थे कि बीमारी का कारण दैविक हस्तक्षेप हो सकता है। दूसरी ओर देवता लोगों को फिर से स्वस्थ भी कर सकते थे यदि लोग उनके लिए उचित बलि भेंट चढ़ा दें। ऐसा नहीं था कि यह विचार केवल यूनानियों की ही विशिष्टता हो। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के विकास के पहले अधिकांश लोगों में यह मत प्रचलित था कि बीमारी अधिदैविक कारणों से होती है। इन्फ्लुएंजा शब्द का वास्तविक अर्थ नक्षत्रों का हानिकारक प्रभाव होता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि कुछ रोग, उदाहरण के लिए एड्स, ईश्वर द्वारा दिया गया दंड है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि रोगियों को अलौकिक शक्तियों की सहायता से ठीक किया जा सकता है। यूनानी दर्शन शास्त्र की नई दिशा दृष्टि के साथ ही यूनानी चिकित्सा विज्ञान का भी विकास हुआ, जिसमें रोग और स्वास्थ्य की प्राकृतिक व्याख्याएं ढूंढने की चेष्टा की गई। यूनानी चिकित्सा पद्धति का संस्थापक हिप्पोक्रेटिस माना जाता है, जो 460 ईसा पूर्व कोस द्वीप में जन्मा था। हिप्पोक्रेटिस की चिकित्सकीय परंपरा के अनुसार अतियां न करके सरल, सहज और स्वस्थ जीवन शैली रोगों की रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया सुरक्षा थी। जब किसी को कभी कोई रोग हो जाता है तो यह सब बात का चिन्ह है कि शारीरिक अथवा मानसिक असंतुलन के कारण प्रकृति अपने रास्ते से विचलित हो गई है। हर एक के लिए स्वस्थ बने रहने का मार्ग है कम मात्रा में खाना पीना, समन्वय और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। आजकल चिकित्सकीय नैतिकता की भी बहुत चर्चा सुनने में आती है, जो यह कहने का दूसरा ढंग है कि एक डॉक्टर को नैतिक नियमों का पालन करते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर स्वस्थ लोगों के लिए नशीली दवाओं का नुस्खा नहीं लिख सकता। एक डॉक्टर को पेशेवर गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि एक रोगी ने अपने रोग के बारे में जो उसे बतलाया है वह उसे अन्य लोगों पर उजागर ना करे। यह विचार हिप्पोक्रेटिस के समय से चले आ रहे हैं। उसने अपने शिष्यों के लिए निम्न शपथ लेना आवश्यक बना दिया था: मैं उस प्रणाली या व्यवस्था का अनुसरण करूंगा जिसे अपनी योग्यता एवं विवेक के अनुसार मैं अपने रोगियों के लिए हितकर मानता हूँ, और मैं उन सब चीज़ों से बचूंगा जो हानिकारक हैं। मैं किसी के मांगने या किसी की सलाह पर भी किसी को अति उग्र या घातक दवा नहीं दूंगा, और इसी प्रकार मैं किसी स्त्री को ऐसी दवा नहीं दूंगा जिससे गर्भपात हो जाता हो। जब मैं किसी के घर जाऊंगा तो मैं रोगी व्यक्ति के हित के लिए ही वहां जाऊंगा और किसी भी प्रकार के शरारती और भ्रष्ट स्वैच्छिक कार्य से बचूंगा। और इससे भी आगे चलकर मैं स्त्रियों
या पुरुषों को बहकाने या पथभ्रष्ट करने के कार्य में नहीं शामिल होऊंगा। चाहे वे स्वतंत्र व्यक्ति या दास हों, मैं अपने पेशेवर चलन के संबंध में जिस किसी भी चीज के विषय में यह सोचूं कि इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं है, मैं उस विषय में चुप रहूंगा और गोपनीयता बरतूंगा। जब तक मैं इस पथ को अक्षुण्ण बनाए रखता हूँ, तब तक मुझे जीवन सुख मिले और मेरी चिकित्सा कला चलती रहे और मैं सब लोगों का सभी समय आदर सम्मान प्राप्त करता रहूं। किंतु यदि मैं इस शपथ को तोड़ता हूं तो मेरे जीवन और भाग्य इसके विपरीत हो जाए। शनिवार को सवेरे सोफी एक झटके के साथ उठी। क्या यह कोई सपना था या उसने वास्तव में दार्शनिक को देखा था? उसने एक हाथ से बिस्तर के नीचे टटोला। हाँ, वह पत्र वही था जो रात को आया था। यह केवल सपना नहीं था, निश्चित रूप से उसने दार्शनिक को देखा था। इससे भी और आगे उसने अपनी आंखों से देखा था कि वह उसका सोफी का पत्र मेल बॉक्स से निकालकर ले गया था। वह नीचे फर्श पर सिमट कर बैठ गई और बिस्तर के नीचे से सारे टाइप पन्नों को बाहर निकाल लिया। किंतु यह क्या था? दीवार के बिल्कुल सहारे कोई लाल चीज थी, एक स्कार्फ शायद। सोफी टेढ़ी होकर बिस्तर के नीचे गई और लाल रेशम का स्कार्फ बाहर निकाल लाई। यह उसका अपना तो नहीं था, यह बात वह अच्छी तरह से जानती थी। उसने इसे और नज़दीक से बारीकी से देखा और जब इसके एक जोड़ पर उसने रोशनाई से हिल्डे लिखा दिखा तो वह अवाक रह गई। हिल्डे? किंतु हिल्डे कौन थी? उन दोनों के रास्ते ऐसे कैसे एक दूसरे को काट रहे थे? आज इतना ही।